आज हम सीखेंगे पुरानी साड़ी से कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसकी प्लाज़ो की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसकी कुर्ती बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये मेरी कुर्ती की लाइनिंग है। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को लाइनिंग पे कट करेंगे। तो मेरी कुर्ती का जो भी मेज़रमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग कट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लाइन खींच लिया मैंने सीधा करने का। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंच और 8 इंच मेरा शोल्डर है और 1 इंच पे मैंने डाउन का निशान लगा दिया है। अब इस तरह से इंची टेप को फोल्ड किया है, उससे 1 पॉइंट कम मैंने यहाँ पे गले की नेक विड्थ लगा दी है, जो कि मेरा 3.25 इंच आया है। अब यहाँ से हम लेंगे 7.5 इंच आर्म होल, और आर्म होल की लंबाई में भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया ताकि हमारी कुर्ती आगे की वो हाफ इंच कम हो सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपर बस्ट का निशान मैंने 10.5 इंच पे लगा दिया है। अब इंची टेप को ऊपर करके हम अपनी जो है वेस्ट लाइन और हिप लाइन निकाल लेंगे और इन सारी लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारा मेन ब्रेस्ट का मेन पॉइंट होगा, जहाँ से आपका बिल्कुल ब्रेस्ट का मेन पॉइंट आता है, वो वाला आपको निशान लगा लेना है। हैवी कुर्ती में ये निशान बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरा जो भी कुर्ती का मेज़रमेंट है, मैं इसका मेज़रमेंट साथ साथ में लगाती जा रही हूँ, और इसका जो है मेज़रमेंट जितना भी मेरा नाप आ रहा है वो आपको मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो हैवी साइज़ की कुर्ती को आपको इस तरह जब भी हम लगाएंगे और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो पहनने में बहुत ही परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे दामन भी मेरा इक्वल है, हिप के बराबर है 12 इंच, क्योंकि हिप भी मेरा 12 इंच है, वेस्ट 10.5 है, और जो है मेरा मेन ब्रेस्ट 11.25 है, और अपर बस्ट भी 10.5 इंच है। अब आर्म होल पे 1.25 इंच का निशान लगा है और यहाँ पे बैक आर्म होल की गुलाई दे दी है। 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरी 1.25 इंच पर हम दे देंगे फ्रंट आर्म होल की गुलाई। तो इस तरह से अब बहुत ही परफेक्ट आपकी कुर्ती का आर्म होल आएगा। अब यहाँ से नेक विड्थ तो हमने पहले ही निकाल ली है, तो लंबाई नेक की जितनी भी हमें पहननी है उस हिसाब से यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कटिंग की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि जो भी निशान है निशान के ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ से देखिए एक पार्ट को अलग कर दिया। अब हाफ इंच शोल्डर को मैंने कम कर दिया, और ये मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ ताकि जो मेरी फ्रंट एंड बैक की कुर्ती वो बराबर ना हो, या फिर कटिंग करने से पहले ही हमें उसे इक्वल कर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे अपनी मेन फैब्रिक में। तो ये मेरा आंचल वाला पार्ट है। आंचल वाले पार्ट को मैंने डबल फोल्ड किया है, और यहाँ पे दोनों ही साइड में बॉर्डर था, तो एक बॉर्डर को मैंने रख लिया है अपने नीचे दामन के लिए, और एक बॉर्डर को कट करके निकाल दिया। इस कुर्ती को सेट करके इसी के बराबर बिल्कुल कटिंग कर दी है। तो देख सकते हैं फ्रंट कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से बैक कुर्ती को भी इक्वल करेंगे, एक बराबर करेंगे। और ये प्लेन फैब्रिक है जो कि हमारा ड्रेपिंग वाला होता है, जो है साड़ी में ये वाला पार्ट है। तो हमारे बैक की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो मेरे आंचल से बचा हुआ कपड़ा था, तो यहाँ पे मैंने उसी कपड़े को फोल्ड किया है, और इसका जो बॉर्डर बना हुआ था नीचे रखा है। अब यहाँ से लंबाई मैंने 17.5 इंच ली है बॉर्डर से ही नाप करके, और मुझे 17 इंच की ये स्लीव रेडी बनानी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो आर्म होल की लंबाई जो मेरी थी 7 इंच थी, 7.5 तो मैंने एक्स्ट्रा रखा था। तो आर्म होल की लंबाई के हिसाब से हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे, और एक बार आपको गोलाई भी मेज़र कर लेना है कि आपकी गोलाई आर्म होल में मेरी 10 इंच थी, तो इसमें 10.5 गोलाई होनी चाहिए, ताकि हमारी इस जो है आस्तीन वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो सिलाई के टाइम पर। बहुत ही संभाल करके यहाँ पर मुझे कटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रॉड, करदाने, मोती वगैरह इसमें लगे थे। अब देखिए इसकी जो स्लीव है मैं कहाँ से निकाल रही हूँ, जहाँ से मैंने कुर्ती का आर्म होल कट किया था, बस यहाँ से बिना जोड़ के मेरा स्लीव का हाफ स्लीव का जो है लाइनिंग वो निकल जाएगी। क्योंकि अगर नीचे से मैं निकालती या तो फिर मेरा बेड़ा आता या फिर जोड़ा आता। तो यहाँ से हाफ स्लीव की लाइनिंग निकल चुकी है, देख सकते हैं कोई जोड़ नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज़ में क्या होता है कि हमें बहुत ही सोच समझ करके कटिंग करनी होती है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे गले में कोई पट्टी में नहीं लगा रही हूँ, बस इसके ऊपर गले को रख करके सिलाई करेंगे। इसी तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों की सिलाई कर लेंगे। अब देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है। सिलाई करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कट लगाएंगे, दोनों ही पीस में कट लगाएंगे, और बैक वाली पीस को मैंने पलट दिया है, यानी इसके जॉर्जेट को सीधा कर दिया है, और जो फ्रंट वाला है इसको इस तरह से रखेंगे। अब जो भी मोती मेरे
जो है आ रही है उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से देखिए बैक साइड मेरा पलटा हुआ है, जो मैंने सिलाई की थी वो अंदर चला गया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसे जॉर्जेट की तरफ रखेंगे, इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद में जो इसका लाइनिंग है इसको लाइनिंग की तरफ पलटेंगे, इसको नीचे जॉर्जेट की तरफ नहीं पलटेंगे, इसको लाइनिंग की तरफ पलटेंगे। पलट करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ। तो ये देखिए शोल्डर की सिलाई हो चुकी है। तो हमारा जो मार्जिन था वो अंदर की साइड में चला गया है। अब यहाँ पे हमें किनारे की तरफ सिलाई लगानी है। तो दोनों ही शोल्डर ज्वाइंट करके ये देखिए हमारा दोनों ही शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसमें किनारे की तरफ सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें तुरपाई तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें पट्टी लगी नहीं है। तो बहुत ही संभाल संभाल करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि गले पे है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे रॉड नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हो चुकी है। इस तरह से सेट करना है अपने अस्तर को आर्म होल से। चाहे तो बीच में भी कच्चा कर सकते हैं, बट ये मोटा फैब्रिक है जॉर्जेट का तो ईज़िली सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आर्म होल को कच्चा कर लेंगे। अभी आर्म होल में मैंने कोई भी रॉड, कोई भी मोती जो भी मेरी आ रही है उसको मैंने तोड़ा नहीं है। अभी मैं सिर्फ प्रेशर फुट को ऊपर की तरफ उठा करके यहाँ पे कच्चा कर रही हूँ। कच्चा करने के बाद में फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे सिलाई करनी है। तो 1/2 इंच पे कच्चा भी मैंने कर दिया। अब इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे, क्योंकि अगर कहीं भी सिलाई में खिंचाव होगा तो वो हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए इतना एम्ब्रॉयडर्ड पीस है, तो हमें इसमें कैसे इसको कच्चा करना है। सीधे की तरफ हम अपने मार्जिन का मार्किंग कर रहे हैं, जितना भी हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच, तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद में आप चाहें तो इसको पहले से भी रॉड तोड़ करके तब इसमें कच्चा कर सकते हैं। तो बहुत ही संभाल संभाल करके इसमें हम सिलाई कर रहे हैं। और 1-2 सुई तो वो टूटती है, पक्की बात है, इसमें सुई टूट ही जाती, कहीं ना कहीं वो रह जाता है। तो देखिए इस तरह से कच्चा कर लेंगे, इसमें सिलाई लगा लेंगे, अपने दामन में भी सिलाई लगा लेंगे और अपनी आस्तीन को भी हम कच्चा करके फिर पूरा इसको फिनिश करके फिटिंग वगैरह लगा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें ज्वाइंट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे तोड़ना पड़ गया था दोनों ही साइड से, समझ लीजिए इसके बॉर्डर से लेकर के पूरी रोड को बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ा था। इसमें कैंची और प्लास की हेल्प से मैंने इसको तोड़ दिया था और कुर्ती की भी फिटिंग लगा दी है। अभी तक तो सुई को मैंने संभाला था, अभी तक तो मेरी सुई नहीं टूटी हुई है। तो यहाँ पे चलिए स्लीव को लगाते हैं। तो जो है हैवी साइज़ की कुर्ते में स्लीव कैसे लगानी है वो देख लेंगे। स्लीव को हमें चेक करना है, अंदर करना है। अब जो हमारी कुर्ती की मेन वाली सिलाई है, पॉइंट वाली जो हमारी सिलाई है, तो फ्रंट वाले हमें आर्म होल की तरफ 1/2 इंच की तरफ अपनी जो आस्तीन की सिलाई है उसको रखना है। यानी कि जो कुर्ती और आस्तीन की सिलाई को हम हमेशा इक्वल रखते हैं, लेकिन जब हमें इस टाइप से कुर्ती बनानी है तो ताकि हमारी कुर्ती पीछे ना जाए, तो हमें क्या करना है, फ्रंट वाले आर्म होल की में 1/2 इंच पे ही सिलाई लगानी है। अब ये देखिए मैंने मतलब पूरी कुर्ती सिल ली और सुई नहीं टूटी, सिर्फ थोड़ा सा सुई में खिंचाव आ गया था, लेकिन स्लीव लगाने में सिर्फ सितारा पड़ रहा था डबल। तो यहाँ पे सुई टूट गई है। तो इस तरह से सुई को चिपटा वाला हिस्सा मैंने अंदर की तरफ सेट करके सुई को सेट कर लिया। बहुत ही जल्दी हो गई थी। फिलहाल यहाँ पे धागा डाल करके अब चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम अब हम थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे। इसमें देख सकते हैं मैंने व्हील को थोड़ा थोड़ा घुमा करके यहाँ पे उतनी सी सिलाई की है जहाँ पे मेरा सितारा वाला वर्क आ रहा था। अब देखिए सुई के, अब हम अपनी फिंगर की हेल्प से देखते भी जाएंगे कि हमारा कहाँ पे आ रहा है, मोती वगैरह छूट तो नहीं गई है तोड़ने में। तो और बहुत ही संभाल संभाल करके जो है सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं आपको, मतलब मैंने यहाँ पे स्पीड कर दी है फिर भी कितना स्लो दिख रहा है कि मैं कितना स्लो यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमारी जो है आस्तीन लग चुकी है, देख सकते हैं बहुत ही संभाल करके। तो ये फूल दिख रहा है ना, हाँ बस यहीं पे मेरी सुई टूटी थी। तो इस तरह से हम अपनी जो है रेडी हो गई है मेरी कुर्ती, और इस तरह स्लीव लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुर्ती रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।